आगे बढ़ेंगे, चुनाव से जुड़ी खबरें आपको दिखाएंगे 9 सेकंड न्यूज में। सीएए पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले। चुनाव प्रक्रिया शुरू, अब चुनाव के दौरान अस्थिरता फैलाना चाहती है बीजेपी। बैकफुट पर आई सरकार लोगों को डराने की कर रही कोशिश। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने पूछा, अब तक क्यों नहीं लागू किया गया सीएए? साफ है, धार्मिक आधार पर बांटने के लिए, चुनाव में राजनीतिक हथियार के रूप में करना चाहते हैं इस्तेमाल। नागरिकता संशोधन अधिनियम पर बोले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। कहा सीएए संविधान विरोधी, साथ ही कानून का उल्लंघन है। धर्म के आधार पर बना है नागरिकता संशोधन एक्ट। सीएए कानून के लागू होने की चर्चा के बीच विरोध की तैयारी। एक बार फिर शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन की तैयारी शुरू। खालिदा परवीन ने कहा, धर्मनिरपेक्षता और संविधान के खिलाफ है ये कानून। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में सीएए कानून के लागू होने की खबर। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी को मिली नई उम्मीद। पाकिस्तानी पासपोर्ट को बताया दान। जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों पर सीएए का कोई प्रभाव नहीं। एक्सपर्ट्स ने कहा, केवल फॉरेनर्स एक्ट के तहत निकालना संभव। केरल में पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, आजादी के बाद लेफ्ट कांग्रेस की सरकारों ने नारी शक्ति को कमजोर किया। इंडी गठबंधन चाहता है यहां लूट की खुली छूट हो। 2024 के चुनावी समर की तैयारी में जुटी बीजेपी। जीत को लेकर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बड़ा दावा। कहा, इस बार जीतेंगे 400 सीटें। देश की जनता ने बड़ी जीत का मन बना लिया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। 2014-2019 दावे के मुताबिक जीती बीजेपी। ये मोदी मैजिक नहीं, ईवीएम का है मैजिक। जब तक ईवीएम मेहरबान है, जीतते रहेंगे चुनाव। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बयानबाजी जारी। आम आदमी पार्टी के नेता मलविंद कंग ने कहा, कांग्रेस अपनी शब्दावली की वजह से ही देश भर में हाशिए पर। पंजाब के सीएम भगवंत मान पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का पलटवार। कहा, जिस सिस्टम को भगवंत मान बदलने आए थे वो वैसे ही चल रहा है। पंजाब में भ्रष्टाचार करने का भी लगाया आरोप। एमपी के जबलपुर में मोहन कैबिनेट की पहली बैठक। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा, जबलपुर में विकास की कई संभावनाएं। शिवराज सिंह चौहान के घर नाम हुआ मामा का घर। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री के निवास पर बकायदा लगाए गए बोर्ड। इसके साथ ही उनका एक भावुक बयान वीडियो भी वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाले की होगी सीबीआई जांच। राज्य सरकार ने सिफारिश की। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन 2021 का परिणाम आते ही लगे थे आरोप। पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने कही, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से की है मुलाकात। बैठक के बाद बोले, मैं क्रिकेट को बढ़ावा देने की मुख्यमंत्री से मैंने की है सिफारिश। दक्षिण भारत की राजनीति में होने वाला है बड़ा उलटफेर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला आज ज्वाइन कर सकती हैं कांग्रेस। कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले अपने भाई और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी के घर पहुंची वाईएस शर्मिला। बेटी की शादी का दिया न्योता। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना। कहा, सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं ओवैसी। जनता ने पीएम मोदी को चुना और फिर हमने देश के लिए बनाया कानून। तेलंगाना चुनाव के दौरान दी गई कांग्रेस की 6 गारंटी को लेकर हुई हैदराबाद में बैठक। डिप्टी सीएम ने कहा, घोषणा पत्र को लागू करने पर हुई चर्चा। कई अहम मुद्दों और योजनाओं पर ही बात हुई है। तमिलनाडु में ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के आय और व्यय के गैप को भरने की मांग। सीटू नेता ने कहा, महिलाओं और छात्रों की फ्री यात्रा से घाटे में कॉर्पोरेशन, सरकार करे भरपाई। दिल्ली सरकार के वन और वन जीव विभाग में घोटाले का आरोप है। दायरे में 2 अधिकारी। एलजी वीके सक्सेना ने दी सीबीआई जांच की इजाजत। 2 स्वास्थ्य अधिकारियों के खिलाफ जांच को भी मंजूरी मिली। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी किताब वाई भारत मैटर्स के विमोचन के दौरान की देश की तारीफ। कहा, पिछले 10 साल रहे परिवर्तनकारी, शायद 5 साल पहले हम दुनिया का कर रहे थे पीछा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।